जनन एक काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि जीव विज्ञान के अंदर में यह विषय आता है। आपके परीक्षा में इस चैप्टर से काफी सारे प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि इनमें ऐसा कौन सा मानव जनन तंत्र का भाग है जो कि मादा में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिस प्रिंट हुआ है, यह शकवाहिका नहीं बल्कि शुक्रवाहिका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, जो कि इन चारों ऑप्शन में से कहीं दिया गया नहीं है, इसलिए हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये वही 2 नंबर वाला प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, फूलों यानी कि पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। देखिए 5 नंबर प्रश्न जो नहीं कराए हैं वो इसलिए नहीं कराए हैं कि जो 3 नंबर वाला प्रश्न है उसी को रिपीट किया है 5 नंबर में, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 6 नंबर का प्रश्न किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो देखिए अलैंगिक जनन में कोशिका विभाजन 2 तरह से होता है, पहला समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा असमसूत्री कोशिका विभाजन। इसलिए यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता। पपीता जो होता है एक प्रकार का एकलिंगी पादप होता है। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो मलेरिया में होता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन किसमें होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तन्य अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है। तो देखिए तन्य अपस्थानिक कलियाँ जो है पुदीना में भी पाया जाता है, आलू में भी पाया जाता है और ब्रायोफिलम में भी पाया जाता है, इसलिए हम लोगों का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 13 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो हाइड्रा में होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश अनुवर्तन, जिसे हम लोग फोटोट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि अंडवाहिका, अंडाशय और प्लेसेंटा ये तीनों वैसा ही पार्ट होता है जिसकी मदद से भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। अगला प्रश्न करते हैं।
निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। 17 नंबर प्रश्न बोला गया है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? देखिए, शुक्राणुओं का मोचन जो होता है शुक्रवाहिका में होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो अभी कुछ देर पहले आपको एक प्रश्न कराए थे एक लिंगी के उदाहरण देकर, तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न बोला गया है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव जनन अंग जो होता है 12 साल की आयु में ही परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो होता है वो स्त्री में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री में। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ओव्यूल सेक में प्रवेश के समय पराग नली में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, ओव्यूल सेक में प्रवेश के समय पराग नली में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्सा। मस्सा जो है वो एक जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। केचुआ जो होता है एक उभयलिंगी जीव होता है। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजाणु जनन। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ में। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है? यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। 29 नंबर प्रश्न है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण जो होता है वो परागकोश के अंदर बनते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न है, मानव भ्रूण का विकास होता है। तो देखिए, मानव भ्रूण का विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपखंडन में। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ता है। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निषेधन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फल। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें जो है फल बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है?
तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बीजावरण बनाती है। ठीक है, बीजांड की दीवारें जो है मोटी होकर बीजावरण बनाती है, बीज नहीं बनाती है। हम लोग का बी ऑप्शन जो है वो गलत है। हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजावरण। अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका जो है केवल और केवल पुरुष के जननांग में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड जो होता है वो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका के केंद्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो देखिए डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।